हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल डॉक्यूमेंट में। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हरियाणा ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया है, अब आपको उसकी ऑनलाइन एफआईआर करनी है, तो किस तरह आप खुद से घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत, ना ही साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर से भी ऑनलाइन एफआईआर या रेफरेंस नंबर, रिपोर्टिंग नंबर वो भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आना है हरियाणा पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको गूगल पर सर्च करना है हरियाणा पुलिस, या फिर आप सर्च कर सकते हैं एचआर पुलिस। उसके बाद आपके सामने वेलकम टू हरियाणा पुलिस ऑफिशियल वेब लिंक आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिटीजन सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से एक न्यू पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर करा, जो भी आपने आईडी बनाते हुए मोबाइल नंबर रजिस्टर करा है, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। ये कैप्चा इसे यहाँ पर फिल करके सेंड ओटीपी, इस पर आप क्लिक करिए। ओटीपी डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करिए। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा वेबसाइट का, जहाँ पर आप देख सकते हैं हर समय, यानी आप सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब आपको यहाँ पर कंप्लेन मिसिंग रिपोर्ट करने के लिए, आपको रजिस्टर करने के लिए आपको ऑप्शन दिखेगा लॉस्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉस्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको कंप्लेनेंट की डिटेल डालनी है, जिनके बिहाफ पर आप कंप्लेन कर रहे हैं। अगर आप अपने बिहाफ पर कंप्लेन कर रहे हैं तो आप अपनी डिटेल डाल दीजिए। अगर आप किसी दूसरे अदर पर्सन की कंप्लेन कर रहे हैं उनकी, तो आपको यहाँ पर उनकी डिटेल डालनी है। अगर आप अपनी आईडी यहाँ लॉगिन करते हैं तो आपको जो भी आपका डाटा है वो आपको यहाँ पर काट कर, जिनकी आप डिटेल फिल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक सिटीजन ये रहना चाहिए। इसके बाद आपको सामने सेकंड कॉलम है फैमिली आईडी, नो फैमिली आईडी। अगर आपके पास फैमिली आईडी है, फिलहाल फैमिली आईडी है, फैमिली आईडी से डाटा आप फेच करना चाहते हैं तो आप फैमिली आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड से भी डाटा फैच कर सकते हैं। अगर आपके पास फिलहाल ये दोनों नहीं है और आप अपना डाटा मैनुअल फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नो फैमिली आईडी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, जो भी है फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर लास्ट नेम डाल देना। अगर आधार कार्ड में या फिर डॉक्यूमेंट में लास्ट नेम भी है तो आप यहाँ पर लास्ट नेम डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना, जो भी जेंडर है आप यहाँ पर लिस्ट में से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर राइट साइड में आपको यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन है, जैसे एज और ऑक्यूपेशन, ये ऑप्शनल है, आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो इन्हें भर भी सकते हैं। जैसा हम इन्हें छोड़ देते हैं। अब आपको नीचे यहाँ पर रिलेशन टाइप, आपको रिलेशन टाइप देना है। यहाँ पर सेलेक्ट करिए आप किसका रिलेशन देना चाहते हैं, जैसे फादर, मदर, गार्डियन, जो भी आप यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर उनका नाम यहाँ पर एंटर कर देना है इस कॉलम में। डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कंप्लेनेंट की डिटेल डालनी है, जैसे कि एड्रेस में जैसे भी डाटा जो ऑटोमेटिक फैच होकर आ गया है, आपको अगर ये एड्रेस सही है तो आप इसे एजिट ऐसा ही रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा दूसरा है एड्रेस का, तो आप इसे पहले यहाँ पर नो पर क्लिक करिए। नो पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो डाटा फैच हो गया है ऑटोमेटिक, आप इसको काट कर जो भी आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, आप यहाँ पर कॉलोनी, वार्ड, एरिया कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपका विलेज एरिया लगता है, तो आप यहाँ पर हाउस नंबर आप चाहते से छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सिर्फ अपना हाउस, जो भी आपका विलेज नाम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर अपने ब्लॉक और तहसील वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको राइट साइड में आपको यहाँ पर स्टेट हरियाणा ऑटोमेटिक इसे ही ऐसे रहने देना है। आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जो सी भी आपकी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है वो आप अपने हिसाब से इस लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर पुलिस स्टेशन, यहाँ पर पुलिस स्टेशन, जो भी आपका पुलिस स्टेशन वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे इस पिन कोड वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिए। जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे, अब आपको नीचे यहाँ पर परमानेंट एड्रेस देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस के साथ, तो आपको यहाँ पर जो भी आप ऊपर डाटा फिल करेंगे उसे आपको नीचे फिल करने के लिए यहाँ पर यहाँ पर आपको यस, इस पर आपको क्लिक करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी डिटेल देनी है, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी क्राइटेरिया क्या है, यानी प्रॉपर्टी कैटेगरी क्या है,
आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो डॉक्यूमेंट में आएगा, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको मिसिंग डेट डालनी है यहाँ पर, यानी आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस कब गुम हुआ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के हिसाब से जो भी डेट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको इस कॉलम में टाइम डाल देना। अगर आपको टाइम पता है तो आप यहाँ डाल दीजिए, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर 00 भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद राइट साइड में आपको यहाँ पर वो जगह का नाम डालना है ना, जहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस घर पर गुम हुआ है तो आपको पता नहीं है, तो आपको यहाँ पर घर डाल सकते हैं, जैसे कि होम। आप यहाँ पर होम एंटर कर दीजिए, होम लिख दीजिए। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट का क्या प्रकार है, यानी कि कौन सा क्या डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पर उसे इस लिस्ट में से आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, जिस ड्राइविंग लाइसेंस की आप मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डिटेल डालने के बाद अब आपको नीचे इसमें एस्टिमेट वैल्यू, इस कॉलम में आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनने की जो भी वैल्यू खर्चा आया है, जो भी खर्चा आया ड्राइविंग लाइसेंस बनने का, वो आपको अंदाज़ा जो भी आपके हिसाब से खर्चा आया वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर आपको नीचे प्रूफ ऑफ ऑनरशिप डालनी है, यानी आपको या तो अपना आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की कोई फ़ोटोकॉपी वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर सर्च आइकन, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर एक छोटा सा पॉपअप ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको फाइल साइज दिया गया है, कितने से कितने केबी में होना चाहिए, यानी आपका जो आपका फाइल साइज है वो कम से कम 1 MB और ज़्यादा से ज़्यादा 5 MB तक का होना चाहिए। ये फॉर्मेट दिए गए हैं, किस फॉर्मेट में आप इसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए बेहतर है आप PDF फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर लें अपने फाइल को। उसे अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज़ फाइल, इस पर क्लिक करना है। जहाँ भी आपकी फ़ाइल रखी है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस रखा है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको इस कॉलम में डिस्क्रिप्शन डालना है, यानी आपको यहाँ पर लिख दीजिए ड्राइविंग लाइसेंस। ये डिटेल फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपलोड ऑप्शन आ रहा है, इस अपलोड पर क्लिक करिए। आपकी यहाँ पर फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। अब इस पॉपअप को क्लोज़ करने के लिए क्लोज़ पर क्लिक करिए। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको पुलिस स्टेशन की डिटेल डालनी है। आप किस पुलिस स्टेशन के अंडर अपनी फ़ाइल को वो सबमिट करना चाहते हैं। सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन, इस पर क्लिक करना। अब आपसे पूछा जाएगा डू यू नो पुलिस स्टेशन, इसमें आपको यस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो सा भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर लिस्ट में सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर अपना जो भी एरिया, आपके एरिया का जो भी पुलिस स्टेशन है वो आप यहाँ पर लिस्ट में से उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी द्वारा जो भरी गई डिटेल है वो सब सही है, तो सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन है सबमिट, इस पर क्लिक करना है। डू यू वांट टू रिकॉर्ड जमा करने के लिए ओके पर क्लिक करिए। बाय चांस फाइल सबमिट करने में अगर कोई एरर आता है तो आपको क्या करना है, पहले होम पेज पर जाना है, फिर से आपको वही लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए फिर से आप सिटीजन पर क्लिक करिए। यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर, OTP डालकर, कैप्चा डालकर, OTP डालकर यहाँ पर फिर से आपको पेज को लॉगिन कर लेना है। फिर से लॉगिन होने के बाद आपको लॉस्ट प्रॉपर्टी पर जाना है। अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, अब आपको यहाँ पर सर्च एंड व्यू लॉस्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, यानी सेकंड वाले ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने काफ़ी सारी लिस्ट आ गई। आपको फर्स्ट में जो भी नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट आ रहा है वो आपको यहाँ पर देख लेना है। अगर वो सही है, आपके द्वारा भरा गया नाम आ रहा है, तो अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर इसे प्रिंट करना है। जो भी आपने डिटेल फिल करी है उसे प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर प्रिंट का जो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करिए। आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको जितनी भी आपने डिटेल भरी है वो सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, यानी आपने जो कंप्लेंट रेज करी थी, फिल करी थी, वो आपकी रजिस्टर हो गई है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल गया है, रेफरेंस नंबर, जिसे अब आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड का जो आइकन है, इस पर क्लिक करिए। PDF लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है।
अब आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। अब इसे देखने के लिए आपको इस फाइल पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं आपने जो भी प्रॉपर्टी रिपोर्ट करी है उसका रेफरेंस नंबर ये है और आपके द्वारा जो भी जानकारी डिटेल भरी गई है वो आपकी ये है, आप इन्हें देख सकते हैं। प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आप चाहें तो अब इसे अपने आरटीओ में जमा कर सकते हैं, या फिर अगर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो उस फाइल में आप इस कंप्लेंट नंबर को यानी इस स्लिप को लगा सकते हैं, मिसिंग रिपोर्ट को। तो अब आपको इस स्लिप को संभाल कर रख लेना है। अगर आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपको फ़ाइल में इस स्लिप को लगाना होगा, तभी आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।